अस्सलाम वालेकुम। सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह रमज़ान में मिलने वाली ख्वाजा पूरी बनाएंगे। तो देखिए, ये जो ख्वाजा पूरी है बहुत मज़ेदार होती है। इसकी स्टफिंग देखिए और इसकी जो लेयर है यानी ऊपर की कवरिंग है उसमें कितनी सारी लेयर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम सबसे पहले 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ बादाम या फिर बादाम को आप मिक्सर के जार में मोटा मोटा क्रश कर लीजिए, बस इस तरह। तो हमने ये बादाम लिया। उसके बाद हम अखरोट लेंगे 2 टेबल स्पून, इसे भी मोटा मोटा क्रश कर लिया गया या फिर आप इसे बिल्कुल बारीक काट सकते हैं। और 2 टेबल स्पून आप क्रैनबेरीज़ लीजिए। अगर ये क्रैनबेरीज़ आपको नहीं मिलती हैं तो आप सिंपली किशमिश ले सकते हैं। और 1 कप हमने ग्रेटेड कोकोनट लिया, यानी सूखा कद्दूकश किया हुआ नारियल या फिर आप खोपरा कहें, और 1 टेबल स्पून देसी घी लीजिए। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, गैस ऑन कीजिए और उसके बाद आप इसे भून लीजिए। हम इसे भून रहे हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए और भूनने के बाद आप इसे एक बोल में निकाल लीजिए। अब हम एक दूसरी कढ़ाई में 1 कप खोआ लेते हैं और खोए को हम भून लेंगे। खोए को भी आप मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए, लेकिन खोए को भूनने से पहले कुछ इस तरह से इसे खुला खुला कर लीजिए ताकि भूनने में आसानी हो। ठीक है, आप अगर इस तरह खुला ना भी करेंगे तो भी भून सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर लग सकती है। तो आपने इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लेना है। खोआ जब भुना जाता है तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें 1 कप शक्कर डाल दीजिए। खोआ जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हमने इसमें 1 कप शक्कर डाल देनी है। और सारे रोस्टेड नट्स यानी जो हमने खोपरा, बादाम, अखरोट और क्रैनबेरीज भुने थे वो सारे इसमें डाल दीजिए और मिक्स कर लीजिए। और अब गैस का फ्लेम बंद कीजिए और 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दीजिए। इलायची पाउडर भी हमने इसमें ऐड कर लिया। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और ये हमारी स्टफिंग अब तैयार है। देखिए, अब हम मैदा गूंथते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 कप मैदा लिया। मैदे को पहले अच्छी तरह से छान लीजिए और इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दीजिए और 1/4 कप मीन्स पाव कप देसी घी डालिए। आप चाहें तो वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। देखिए, जो मैदा है उसमें देसी घी और नमक बहुत अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए, तभी जो पूरी है उसमें बहुत ज़्यादा परतें आएंगी। उसके बाद आप इसमें पानी डालिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी है, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी हमने लेना है। सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छी तरह से गूंद लीजिए और गूंदने के बाद हम इसे ढक कर आधे घंटे के लिए रख देंगे। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है। आधे घंटे बाद हम इस आटे में से छोटी छोटी यानी छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और पेड़े बनाकर हम इसे बेल लेंगे। इसे खुश्की या मैदा लगाने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से ये बेले जाएंगे। इसकी इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ बनाइए और पूरियाँ थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, इसे बहुत पतला नहीं बेलना है। उसके बाद आपने इसमें ये स्टफिंग रखनी है और स्टफिंग रखकर इसे फोल्ड कर लेना है और पैक कर लेना है। इस तरह से इसे पैक कीजिए। अगर पैक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसमें थोड़ी सी मैदे की स्लरी लगा सकते हैं, मीन्स मैदे का घोल लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें पानी लगाकर भी इसे पैक कर सकते हैं।
अब बस आप इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाएं या फोल्ड कर लें। अगर आपको इस तरह का डिज़ाइन आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सिंपली इसे चिपका लें। तो ये हमारी एक पूरी बनकर तैयार हो गई है। अब इसी तरह की आपने सारी पूरियाँ बना लेनी हैं। बहुत सिंपल तरीक़ा है, बहुत ही झटपट से बनने वाली ये पूरियाँ हैं। आप बस आधे घंटे में इसे बना सकते हैं और आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं, ये काफ़ी दिनों तक अच्छी रहती हैं। तो ये हमारी पूरियाँ बनकर तैयार हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑयल गरम करेंगे। तेल गरम करने के बाद हम ये पूरियाँ गरम तेल में डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। ठीक है, तो हमने इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। एक तरफ से फ्राई होने के बाद दूसरी तरफ इसे पलटाकर हम इसे फ्राई करेंगे और फिर ये हमारी पूरियाँ तैयार हैं। देखिए पूरियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। बस हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। पूरियों को आप अच्छी तरह से तेल में से निकाल लें। अब हम शुगर सिरप यानी शक्कर की चाशनी बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पैन को गैस पर रखेंगे और उसमें डाल देंगे 1 कप शक्कर और 1 कप पानी और फिर गैस ऑन कर देंगे, यानी चूल्हा ऑन कर देंगे और इसे हम पकाएंगे। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से उबालेंगे और फिर उसके बाद इसमें 4 हरी इलायची को खोलकर डाल देंगे पकते वक्त ही, और इसमें हम डाल देंगे एक पिंच यानी 1 चुटकी ज़ाफ़रानी रंग या केसरी रंग, या आप चाहें तो डायरेक्टली केसर या ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं और इसे हम अच्छी तरह से पका लेंगे। शक्कर जब अच्छी तरह से पक जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तब आपने क्या करना है, इस चूल्हा बंद कर लेना है और फिर इस चाशनी को निकाल लेना है। तो हम अब ये चाशनी को गैस पर से निकाल लेंगे। चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। अब हम चाशनी को एक बोल में डालेंगे और उसके बाद हम इसमें ये पूरी डाल देंगे। पूरी को बस हम 1 मिनट रखेंगे। याद रखिए पूरी को हमने चाशनी में, गरम चाशनी में नहीं डालना है। अगर हम गरम चाशनी में ये पूरी डालेंगे तो ये पूरी नरम हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप इसे नीम गरम या फिर नॉर्मल टेम्परेचर वाली चाशनी में ही डालें और बस 1 मिनट रखकर इन पूरियों को निकाल लें। देखिए हमने पूरियों को चाशनी में से निकाल लिया है और उसके बाद आप इस पर बिल्कुल बारीक कटे हुए बादाम, काजू और या आप चाहें तो पिस्ता भी डाल सकते हैं। और हम कुछ इस पर रोज़ पेटल्स डाल रहे हैं, यानी गुलाब की सूखी पत्तियां हम इस पर डाल रहे हैं और उसके बाद हम इस पर डालेंगे ये बनाई गई थोड़ी सी चाशनी, ताकि ये और ज़्यादा जूसी लगे। तो देखिए ये हमारी जो पूरियाँ हैं बिल्कुल तैयार हैं। इसे मेरी बेटी ने बनाया है। कहीं आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है ना? तो देखिए मैं एक पूरी तोड़कर बताती हूँ। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए अंदर कितनी सारी लेयर्स हैं और इसकी स्टफिंग, खुशबू तो बहुत ही लाजवाब। तो इसे झटपट से बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।